जो कि उत्तराखंड बोर्ड में है, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएम वेव्स, ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ लाइट, एटॉमिक न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड गेट्स। ये 9 यूनिट्स हमने पढ़ी और ये 9 यूनिट्स जो है हमारे बच्चे बताएंगे आकर यहाँ पर कि किस तरह से कि इस टॉपिक को कब कवर किया गया और उसमें क्या पढ़ाया गया। तो सबसे पहले क्रम में मैं निखिल को आमंत्रित करता हूँ। निखिल आए। SSR JIC नैनबाग 12th क्लास फिजिक्स में तो हमने मई के प्रथम और द्वितीय सप्ताह में परमाणु तथा नाभिक का अध्ययन किया, जिसमें हमने परमाणु संरचना तथा रेडियोधर्मिता और नाभिक की संरचना व रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का अध्ययन किया। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, हमारे स्कूल सरदार सिंह रावत JIC नैनबाग में फिज़िक्स के अंतर्गत क्लास 12 फिज़िक्स के अंतर्गत हमने फर्स्ट यूनिट विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत हमने निम्न टॉपिकों का अध्ययन किया है, जिनमें से विद्युत फ्लक्स, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग, कूलाम का नियम का सदिश स्वरूप और विद्युत फ्लक्स और विद्युत बल रेखाएं और इनका अध्ययन किया है। थैंक यू। कब किया? कौन से मई के अंतिम सप्ताह में। मई के अंतिम सप्ताह। समय जरूर बताएं किस हफ्ते में किया है। नमस्कार मित्रों, मैं मनीष चमाल सरदार सिंह रावत राजकीय इंटर कॉलेज नैनबाग में अध्ययनरत कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के अंतर्गत स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता की बात करूं तो यह अध्याय हमने माह जुलाई के प्रथम सप्ताह में पढ़ा। यह चैप्टर हमें माह जुलाई के प्रथम सप्ताह में पढ़ाया गया। इसमें हमने विभवांतर, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति, समविभव पृष्ठ तथा विभव प्रवणता आदि इत्यादि टॉपिकों का अध्ययन किया। इसके लिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। क्या था SSR JIC नैनबाग क्लास 12 फिजिक्स में हमने जुलाई के दूसरे और तीसरे हफ्ते में वैद्युत चालन और किरचॉफ्स के नियम पढ़े। इसमें हमने किरचॉफ्स के नियम, मीटर सेतु, व्हीटस्टोन सेतु और विभव मापे और इसके उपयोग पढ़े। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन चौहान सरदार सिंह रावत राजकीय इंटर कॉलेज से। हम फिजिक्स विषय के अंतर्गत हमने सितंबर के लास्ट वीक एंड अगस्त के फर्स्ट वीक में प्रकाशिक लाइट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन एंड लेंस मेकर फॉर्मूला, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण पढ़ा, जो कि हमारे सर ने पढ़ाया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उनका। धन्यवाद। जय हिंद ऑल ऑफ यू। माई सलीमान चौहान, क्लास 12 फ्रॉम JIC नैनबाग, क्लास 12 स्टूडेंट। हमने अगस्त के 3rd 4th वीक में पढ़ा था सेमीकंडक्टर के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था ऊर्जा बैंड क्या होते हैं और पीएन जंक्शन डायोड और फोटो डायोड क्या होते हैं और जेनो डायोड के बारे में पढ़ा था। और इसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे और गेट्स के बारे में पढ़ा था और उसमें कुछ न्यूमेरिकल किए। तो मैं थैंकफुल करना चाहूँगा सर का। थैंक यू। स्कूल से आज मैं आपको बताऊंगा कि हमको अगस्त लास्ट में वैद्युत चुंबकीय प्रेरण जो यूनिट थी, उसमें हमको सर ने दो जो चैप्टर थे वो बताए, जिसमें प्रत्यवर्ती धारा और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। प्रत्यवर्ती धारा में हमको सर ने उसमें फैराडे के नियम थे और लेंज सूत्र था और उसमें प्रेरित वैद्युत वाहक बल और कई न्यूमेरिकल्स भी थे। मैं थैंक यू देना चाहूँगा सर को कि आपने हमारा कोर्स इतने क्लास 12 फिजिक्स के कोर्स में हमने सितंबर के प्रथम सप्ताह में हमने वैद्युत चुंबकीय तरंगों का अध्ययन किया, जिसमें हमने मैक्सवेल की समीकरणें, मैक्सवेल का प्रकाश, वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत और विस्थापन धारा आदि का अध्ययन किया। थैंक यू। धन्यवाद बच्चों। ये कोर्स मुझे 27 साल हो गए पढ़ाते हुए। 11 साल मैंने प्राइवेट में पढ़ाया है और 16 साल ये हमारे गवर्नमेंट में मैंने पढ़ाया है। यकीन मानिए, इतना अच्छी तरह से इतनी जल्दी कोर्स कभी कवर नहीं हुआ। उसका कारण ये है कि बच्चों का सहयोग, खासकर मैं मनीष का नाम लेना चाहूँगा, जो कि जितने भी एक्स्ट्रा क्लासेस हुए हैं उसमें एक भी उसने मिस नहीं किया और सब ने 1-1, 2-2 दिन ज़रूर लिए हैं। और इन बच्चों का ही सहयोग था कि हमने 2-2 घंटे, 1.5 घंटे जो एक्स्ट्रा क्लास लिए
वो उसमें हम लोगों ने काफ़ी विस्तृत रूप से इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक्स, करंट इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ऑप्टिक्स, न्यूक्लियस, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, रेडियो एक्टिविटी, ड्वेल नेचर ऑफ लाइट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये सारी यूनिट को बहुत विस्तार से पढ़ा। लेकिन अब हम लोगों के लिए अब और बड़ी चुनौती है, जो बच्चों ने इस कोर्स को नहीं किया है उनको सिखाना और उसके साथ साथ 10 साल के पेपर का अध्ययन करना। हमें जैसे पता है कि जैसे वनडे मैच होता है, टारगेट फिक्स है। अगर कोई स्टार्टिंग के बल्लेबाज सोचते हैं कि पहले कुछ ओवरों में हम रन ना बनाएं, तो बाद वाले ओवरों में रन बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्लॉग ओवर्स में। इसलिए बेटर ये है कि अपनी रन रेट वैसी जारी रखें, जिससे कि आप कम से कम 3 बार इसको रिवाइज़ कर लें, लिख लिख के प्रैक्टिस करें। और हमें उम्मीद है कि हमारे 3-4 बच्चों पर हमें बड़ी उम्मीद है कि वो 90+ के ऊपर स्कोर लाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ आज 6 सितंबर 2022 को हमारा कोर्स कवर होने के लिए। थैंक यू बच्चों।